चालू करते हैं। लास्ट 2 वीक्स अच्छी प्रोडक्शन गई। इस वीक है थोड़ा प्रेशर कि इस वीक की प्रोडक्शन सही जाए। होपफुली चीज़ें सही होंगी। अब देखते हैं कैसा रहेगा। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम देखेंगे मार्केट में, सैटरडे के बाद जो संडे 25 तारीख संडे है, तो ये 0 डिग्री के बाद ओपन हो रहा है। मतलब संडे बहुत बुलिश होना चाहिए था पर संडे पड़ गया। इसका मतलब मंडे का इफेक्ट कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जब भी ऐसा चीज़ होता है, सो प्राइमरी चीज़ इज़ कैप अप ओपनिंग के चांस जो होते हैं वो 70% हो जाते हैं। इनफैक्ट किसी किसी केस में 80-90% भी हो जाते हैं। बट मून की जो पोजीशन है अभी रोहिणी में, एरिस में, इट्स मोर फेवरेबल। ओके, एनर्जी है, सारी चीज़ है, तो गैप अप ओपनिंग के हायर चांसेस रहेंगे। दो, क्योंकि करना योगा तिथि कुछ भी फेवर नहीं करेगा, तो इसका मतलब यह है कि हमें मंडे को गैप अप ओपन हुआ तो डाउनवर्ड मार्केट आते हुए देखकर साइडवेज तरीके से हमें मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये वाली चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। अब देखिए तिथि 11:47 को चेंज हो रही है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। 11:47 के बाद मार्केट जो है और साइडवेज जा सकता है, तो वो पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया उस दिन का। वहीं सेक्टर्स की बात करें तो हम आगे की बार में करेंगे। नेक्स्ट डे बेरिश है। ओके, हमें ये देखना पड़ेगा कितनी चीज़ें उसे बेरिश कर रही हैं। प्रतिपदा है फर्स्ट डे शुक्ल पक्ष का। चीज़ें जो हैं हमें नीचे जाते हुए दिखेंगी ट्यूसडेज को। वही कैरी फॉरवर्ड जो है रहेगा नेक्स्ट डे वेडनेसडे को भी। यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है, बुलिश दिखाई दे रहा है। ओके, ये वाली चीज़ें हैं। पर जब अगर ट्यूसडे को मोमेंटम अगर मिल जाता है तो वेडनेसडे को फिर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है मार्केट में। अगर वो मोमेंटम चलता रहा तो हमें वेडनेसडे को भी और नीचे डिप मिल सकता है। फिर हमें उसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। सो ट्यूसडे के बाद एक्चुअली पता लगेगा वेडनेसडे का मार्केट कैसा रहेगा। सो इतना हमें फैक्टर इन करना पड़ता है। थर्सडे को बेरिशनेस है और तिथि की बुलिशनेस है, तो अगेन थर्सडे को भी हमें साइडवेज। सो वेडनेसडे थर्सडे हमें जो लास्ट टाइम हमें जो बड़े मूव्स मिले थे वो शायद हमें अवॉइड करने हैं इस थर्सडे इस वेडनेसडे। दोनों दिन हमें साइडवेज टू वॉलेटिलिटी मिल सकता है। वहीं अगर हम फ्राइडेज़ की बात करें तो क्योंकि वॉलेटाइल रहेगा साइडवेज, हमें यहाँ से एक बुलिश अप मिलेगा। बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो आप ये मान के चले थोड़ा बुलिश, मतलब ग्रीन क्लोजिंग दे सकता है बट नॉट अ बिग थिंग। सो मार्केट इस वीक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। वहीं सेक्टर्स की बात करें तो ये नई चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो ये सेक्टर का अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म अभी मार्केट जो है मीडिया, कंज्यूमेबल, न्यू कंजम्पशन, ये बुलिश दिख रहे हैं। आई थिंक बेरिश एज सच कुछ नहीं है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी जो है हल्का अभी है, डाउन नहीं है। ऑटो वीक दिख रहा है हल्का। हाँ, डिफेंस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ये सब सेक्टर में थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। शॉर्ट उसमें तो अभी सब प्रॉफिट सॉरी अभी सब पॉजिटिव दिख रहा है। तो अभी मिड टर्म हमारा सब प्रॉफिट मतलब बुलिश साइड दिख रहा है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में किसी किसी सेक्टर्स में हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड वैसे बुलिश रहेगा आने वाले 1-1.5 महीने में। कोई सिग्निफिकेंट डाउनफॉल नहीं दिख रहा है। तो ये है ओवरऑल व्यू। होप
ये आपको समझ में आया। आप वेद का पता कर सकते हैं, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंस वेद भी नहीं है, सिर्फ मरकरी और मून का है, तो मून वेद कर रहा है मरकरी पर। ये एक लौता वेद कॉम्बिनेशन है जो मार्केट में होते हुए दिख रहा है। वही होते हुए दिख रहा है, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। या सिंपली ये वाली चीज़ रहेगी। 30th को वॉलेटिलिटी दिख सकती है राहु केतु मून के कारण, तो वो वाली चीज़ भी आप फैक्टर इन करना। बट हाँ, थोड़े स्पाइक्स मिल सकते हैं। तो ये है ओवरऑल। और ये वाली चीज़ है जो जल्दी हम इंटीग्रेट करेंगे, इसमें हम प्राइस का भी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट प्राइस लेवल्स या प्लानिटरी पॉइंट्स मिल जाएं जहाँ तक मार्केट जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है, तो सारे पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस हमें उससे मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखते रहें एस्ट्रो निवेश।